हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग जो है कि चैप्टर 7 करेंगे। ईवीएस का क्लास 7 का चैप्टर 7 है। ठीक है, क्लास 4 का ईवीएस का चैप्टर नंबर 7 है और यह चैप्टर 7 जो है चैप्टर 6 के ही कंटिन्यूएशन का है। मीन्स कि चैप्टर 6 का आधा पार्ट जो है चैप्टर 6 में है और उसका नेक्स्ट पार्ट जो है चैप्टर 7 में है। तो फ्रॉम द विंडो, इस चैप्टर का नाम है फ्रॉम द विंडो। विंडो से अमन्ना क्या देखती है। तो जैसा कि आपने चैप्टर 6 कर ही लिया है तो आपको पता ही होगा, और अगर आपने चैप्टर 6 का वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको ज़रूर से देखिए। और चैप्टर 6 में अमन्ना की जर्नी के बारे में है कि अमन्ना और राधा जो है दो फ्रेंड होती है और दोनों जो है केरला, दोनों की फैमिली केरला ट्रिप पे जा रही होती है और वो लोग बहुत ही एक्साइटेड होती है। लेकिन ट्रिप स्टार्ट होने के कुछ दिन पहले ही राधा के पैर फ्रैक्चर हो जाते हैं और इसलिए वो नहीं जा पाती है ट्रिप पे और उसको बहुत दुख होता है। फिर राधा की माँ जो है अमन्ना को एक आइडिया देती है कि अमन्ना तुम ट्रिप पे जाओ और डायरी अपने एक्सपीरियंस के जो भी तुम एक्सपीरियंस करो उसको डायरी में लिखो और राधा जो है उसको पढ़ लेगी और उससे बहुत ही अच्छा महसूस होगा। तो फिर इस बात के लिए दोनों ही राजी हो जाती है। तो चैप्टर 6 में ये दिया कि अर्ली मॉर्निंग जो है कि अमन्ना और उसकी फैमिली जो है रेलवे स्टेशन चले जाते हैं और वो जो है बहुत ही मशक्क़त करने के बाद, बहुत ही बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करने के बाद जो है वो ट्रेन में बैठ जाते हैं अपनी सीट पे और फिर रात होती है और वो सो जाते हैं। फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब अमन्ना उठती है तो वो विंडो से क्या क्या चीज़ें बाहर देखती है और उसका आज का सफ़र कैसा रहता है उसके बारे में ये है। ठीक है, तो आज के सफ़र उसका शुरू होता है मॉर्निंग से और वो जब सुबह में अमन्ना की आंखें खुलती है तो वो गोवा में होती है और गोवा में आउटसाइड की सीनरी उसको बहुत ही खूबसूरत लगती है। जैसा कि आपको पता ही होगा, गोवा में आउटसाइड जो है बहुत सारे ग्रीनरी बहुत ही ज़्यादा होती है और जो है बहुत ही खूबसूरत नज़ारा रहता है। तो ये सब देख के उसको बहुत ही अच्छा फील होता है और वेदर भी गोवा का अच्छा रहता है क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा नहीं होता है और इसलिए टेम्परेचर जो है एक मीडियम लेवल का होता है 25 to 30 के बीच में, जो कि ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत ही अच्छा फील कराता है, जो कि टेम्परेचर ना कि ज़्यादा है ना कि कम। तो इसलिए उसको बहुत ही अच्छा महसूस होता है और सुबह सुबह उठ के वो चाय पीती है और हिल्स और क्रॉप्स को देख के उसे बहुत ही अच्छा लगता है। तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग इसी के बारे में उसने डिस्क्राइब किया है। उसने बताया है कि आउटसाइड की सीनरी बहुत ही खूबसूरत थी और उसे हरे हरे जो है खेत दिखाई दे रहे थे और पेड़ पौधे और जानवर जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। और उसके बाद जो है कि वो जो है उसकी ट्रेन जो है एक स्टेशन से गुजरती है जहाँ पे कि दोनों ही साइड बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक होती है, जो कि एक लेवल क्रॉसिंग होता है। जैसे कि रेलवे की क्रॉसिंग कैसे होती है बच्चों, आपने देखा होगा कि जब रेल जो है गुजरती है तो दोनों साइड जो सिटी के बीच में जो स्टेशन पड़ते हैं तो वहाँ पे दोनों साइड जो है बैरिकेटर लगाए होते हैं और जो है जैसे ट्रेन चली जाती है तो वो बैरिकेटर जो है उठ जाते हैं। जैसे ये जो है बैरिकेटर है, ये जो है यहाँ से ये डाउन हो गया है। ठीक है, सॉरी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से ये जो बैरिकेटर है ये यहाँ पे और ये यहाँ से ऐसे डाउन हो गया है। जब ट्रेन नहीं जा रही होती है तो ये बैरिकेटर जो है उठा हुआ रहता है, यहाँ पे ऐसे ऐसे खड़ा रहता है और यहाँ पे एक गार्ड होता है। जब भी ट्रेन आने वाली होती है उससे पहले से पता चल जाता है और वो बैरिकेटर को गिरा देता है। और पटरी के दूसरी साइड भी ऐसे ही बैरिकेटर होता है और सारी तो अमन्ना अपना एक्सपीरियंस लिखती है कि क्या होता है कि जब क्रॉसिंग पे ट्रेन गुजरती है तो उस समय दोनों ही साइड बहुत सारी गाड़ियां खड़ी होती हैं और इसलिए वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा नॉइज हो रहा होता है। सभी गाड़ियों में जो हॉर्न होती है वो बज रही होती है और सभी लोग जो है बहुत ही जल्दी में होते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा जब भी कभी रेलवे क्रॉसिंग से गुजरे होंगे
तो जो भी लोग होते हैं बहुत ही जल्दी में होते हैं और वो जल्दी से अपने सफ़र पे जाना चाहते हैं, तो इसलिए वो लोग जो है बहुत ही तेज़-तेज़ हॉर्न भी बजाते हैं। और वो दोनों साइड जो है ट्रक देखती है, बस देखती है, कार देखती है, मोटरसाइकिल देखती है, बुल्लक कार्ट देखती है, हर तरह की गाड़ियाँ उसको वहाँ पे दिखाई देती हैं। फिर क्या होता है, यहाँ पे पूछा है व्हाट वाज द डिफरेंस इन द सीन दैट अमाना सॉ फ्रॉम द ट्रेन ऑन द फर्स्ट डे एंड ऑन द सेकेंड डे। तो यहाँ पे पूछ रहा है बच्चों आपसे कि ओमाना जो है फर्स्ट डे जो सीन देखती है आउटसाइड और जो सेकेंड डे देखती है उसमें क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया हुआ है टुडे इज मोर ब्यूटीफुल आउटसाइड देन द यस्टरडे, वेदर इज वेरी नाइस। तो वेदर जो होता है आज का वो बहुत ही खूबसूरत होता है और आउटसाइड की सीनरी भी बहुत अच्छी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम आ जाते हैं ओमाना सा। तो ये आंसर हो गया आपके क्वेश्चन का। दूसरा क्वेश्चन है ओमाना सा मेनी काइंड ऑफ व्हीकल एट द लेवल क्रॉसिंग व्हिच ऑफ देम रन ऑन डीजल और पेट्रोल। तो ये बोल रहा है कि लेवल क्रॉसिंग पे ओमाना जो है कि बहुत सारे व्हीकल देखती है, तो उनमें से कौन से व्हीकल जो है डीजल और पेट्रोल पे चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने पहले इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे दिया हुआ है कि ट्रक, बस, कार और जो मोटरसाइकिल होते हैं वो किस पे रन होते हैं, किस पे चलते हैं, डीजल और पेट्रोल पे चलते हैं। ठीक है, और जो बुल्लक कार्ट होती है वो किस पे चलती है, बुल्लक कार्ट जो होती है वो मैन पावर से चलती है या एनिमल पावर से चलती है। ठीक है, व्हाई वाज देयर सो मच स्मोक एंड नॉइज फ्रॉम द व्हीकल एट द लेवल ऑफ क्रॉसिंग। क्योंकि वहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है, ट्रैफिक सो मच ट्रैफिक होता है एट द लेवल ऑफ क्रॉसिंग, इसलिए वहाँ पे स्मोक भी बहुत ज़्यादा हो रहा होता है और जो है कि नॉइज भी बहुत ज़्यादा हो रहा होता है। हैव यू एवर सीन ए सीन लाइक द वन ओमाना सा इन द गोवा, डिस्क्राइब इट। तो क्या आपने भी कभी ऐसे सीनरी देखे हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत हैं। तो यस, मुझे ऐसा लगता है कि हर बच्चे ने ऐसे सीन जरूर देखे होंगे अपने लाइफ में और ज़रूर बहुत ही खूबसूरत जगहों की यात्रा भी की होंगी। अब नेक्स्ट है द समटाइम पीपल क्रॉस द ट्रैक इवन व्हेन द क्रॉसिंग इज क्लोज्ड, व्हाट डू यू फील अबाउट दिस। जैसे कि क्रॉसिंग के लिए जो बैरिकेटर हैं वो लगे होते हैं, फिर भी कुछ लोग जो है क्रॉस करना चाहते हैं तो या फिर क्रॉस करते हैं, तो आपको इसके बारे में क्या लगता है। तो अगर हम डिस्कस करें तो हमें तो बहुत डर लगता है, ये जो है अच्छी बात नहीं है। ऐसा कभी जो रूल बनाया गया है उसको फॉलो करना चाहिए, उसका उल्लंघन नहीं करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है सम टाइम पीपल, वही है आई स्टिल नियर द विंडो एंड later I was sitting near the window with my eye closed. Suddenly the sound of the moving train changed. फिर यहाँ पे ये बताया गया है बच्चों को ओमाना की ट्रेन जो है वो विंडो के पास बैठ के बाहर देख रही होती है। उसी समय जब उसकी ट्रेन जो है नदी के ऊपर से गुजरती है, तो नदी के ऊपर से जब गुजरती है तो उसको जो है ट्रेन की आवाज़ में कुछ डिफरेंस समझ आता है। ठीक है, तो बच्चों जब भी आपने अगर ट्रेन से यात्रा की होगी और ट्रेन आपकी नदी के ऊपर जो ब्रिज बने होते हैं उस पर होके गुजरती है तो उसकी आवाज़ चेंज हो जाती है और ओमाना को वहाँ से जो है नदी में बोट और फिशरमैन दिखते हैं और वो देख के वो बहुत खुश होती है। तो जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ है कि ओमाना लिखती है अपनी डायरी में कि उसको जो है ब्रिज दिखाई देता है जिस पर कि ट्रेन चल रही होती है और उसके साइड बाय साइड जो है एक दूसरी ब्रिज होती है। इस ब्रिज पे, यह ब्रिज जो होती है बस और कार के लिए होती है और यह ब्रिज जो होती है नदी पे वो ट्रेन के लिए होती है। ठीक है, तो साइड बाय साइड ब्रिज होती है। तो बच्चों आपने भी तो कभी ना कभी ट्रेन से सफ़र किया होगा, तो ट्रेन जो है आपकी ट्रेन जो है नदी के ऊपर से होकर गुजरी ही होगी। नदी के ऊपर जो ब्रिज बने होते हैं ये लोहे के पोल्स होते हैं और मीन्स आयरन रॉड्स के बने हुए ये पोल होते हैं और उन पे ये ब्रिज बना होता है। तो आपने भी जरूर कहीं ना कहीं क्रॉस किया होगा। हैव यू सीन एनी ब्रिज एंड वेयर। ये वाटर
पे जो ब्रिज बना हुआ है, ऐसा ब्रिज आपने भी देखा है? तो यस आप जिस भी शहर में रहते होंगे या गांव में, तो इस तरह की ब्रिज आपने ज़रूर से देखी होगी। हैव यू एवर क्रॉस ए ब्रिज एंड वेयर? क्या आपने कभी ब्रिज क्रॉस किया है और कहाँ पे किया है? तो इसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ये आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है। व्हाट वाज द ब्रिज बिल्ट ओवर? जो ब्रिज बने होते हैं नदियों पे वो किसके बने होते हैं? आयरन रॉड से, सीमेंट के बने होते हैं। व्हाट डिड यू सी बिलो द ब्रिज? ब्रिज के नीचे आपको क्या दिखाई देता है? तो जो ब्रिज नदी के ऊपर बने होते हैं तो उस ब्रिज के नीचे हमें पानी और बोट और फिशरमैन दिखाई देते हैं। फाइंड आउट व्हाई ब्रिज आर मेड। ये बताइए कि ब्रिज क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि अगर हम नदी को पार करके जाएंगे तो हमें बहुत ही लंबा सफ़र हो जाएगा, इसलिए ब्रिज बनाते हैं ताकि हम जल्दी से अपने डेस्टिनेशन तक जहां हमें जाना है पहुंच पाए कम टाइम में। द लास्ट फ्यू आवर्स हैव बीन सो एक्साइटिंग। पिछले कुछ घंटे जो थे ओमाना के वो बहुत ही एक्साइटिंग थे। आफ्टर ब्रेकफास्ट क्लाइम ऑन द अपर बर्थ। ओमाना कहती है कि ब्रेकफास्ट के बाद हमने ऊपर बर्थ पे चली गई थी और वो आराम कर रही थी। तभी जो है उसकी ट्रेन जो है अचानक से एक अंधेरे जगह से गुजरती है और जो कि उसको समझ नहीं आता है। फिर क्या होता है कि फिर उसके फादर जो हैं वो उसको समझाते हैं कि यह जो है कि टनल है, और टनल में जो है, टनल जो होते हैं कि बहुत बड़े बड़े पहाड़ होते हैं इस तरह से, और उसको खोद के ये टनल बनाया गया रहता है। क्योंकि अगर हम टनल नहीं बनाते हैं और किसी और रास्ते से जाते हैं तो हमारा सफ़र जो है बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए जो है कि बड़े बड़े पहाड़ों में खोद के टनल बनाए जाते हैं अपने सफ़र को कंप्लीट करने के लिए, और ट्रेन के और बसों के रास्ते बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये टनल्स होते हैं जो कि माउंटेन्स में बने होते हैं। और यह जो है, जब आप पुणे टू मुंबई में जाएंगे, पुणे टू मुंबई, तो वहाँ पे आपको बहुत सारे लंबे लंबे टनल्स मिलेंगे जिसके अंदर जो है कि लाइट बिल्कुल नहीं होती है, बहुत छोटी छोटी लाइट लगी होती है और बिल्कुल अंधेरा, बाहर जो है बिल्कुल अंधेरा नज़र आता है, लगता है जैसे रात हो गई है। ठीक है, और फिर ओमाना की ट्रेन जैसे ही बाहर निकलती है वैसे उसको उजाला नज़र आता है और वो बहुत खुश होती है। ठीक है, हैव यू एवर बीन थॉट ए टनल? हाउ डिड यू फील? कभी आपने टनल के थ्रू यात्रा किया है? तो आप कहीं भी शहर में यात्रा किए होंगे तो आप जरूर से टनल के थ्रू यात्रा किए ही होंगे। यहाँ पे इस क्वेश्चन में कह रहा है कि गोवा टू केरला अगर आप जाते हैं गोवा टू केरला के रूट से, तो वहाँ पे जो है 2000 ब्रिज है और 92 टनल्स हैं। तो 92 टनल्स हैं, तो ये पूछ रहा है कि इतने ब्रिज और टनल्स क्यों हैं? तो गोवा टू केरला जब हम जाते हैं तो बहुत सारे जो है पहाड़ पड़ते हैं, बहुत सारी नदियाँ पड़ती हैं। तो पहाड़ों को क्रॉस करने के लिए उनके अंदर से टनल बनाया होता है, और नदियाँ पड़ती हैं तो उनके ऊपर ब्रिज बनाया रहता है। तो आपका आंसर ये हो जाएगा कि गोवा टू केरला जब हम जाते हैं तो उस रास्ते में बहुत सारे नदियाँ और पहाड़ पड़ते हैं, और उनको क्रॉस करने के लिए ही ये टनल और ब्रिज बनाए रहते हैं। इमेजिन एंड ड्रॉ योर नोटबुक व्हाट ओमाना सॉ अंडर द ब्रिज व्हेन हर ट्रेन क्रॉसिंग इट। तो ब्रिज के नीचे ओमाना ने क्या क्या देखा था? बोट देखा था, फिशरमैन देखे थे। ठीक है, नेक्स्ट है, इमेजिन इफ ऑन द वे देयर हैड बीन नो टनल एंड ब्रिज हाउ वुड ओमाना ट्रेन वाज क्रॉस्ड एंड द माउंटेन। हाँ, तो यहाँ पे बच्चों आपसे ये पूछ रहा है कि अगर जो है आपके मीन्स की जो नदियाँ हैं और जो पहाड़ हैं उन पे अगर टनल और ब्रिज ना होते तो उसकी ट्रेन या आपकी ट्रेन कैसे पास करती है ना। तो ये एक बड़ा क्वेश्चन है। फिर जो है ओमाना बोलती है कि आफ्टरनून हो जाता है और वो लंच के लिए इडली और बड़ा खाते हैं जो कि उडुपी स्टेशन से उन लोगों ने लिया था। फिर थोड़े ही समय में उसको आउटसाइड की सीनरी बहुत ही चेंज नज़र आती है। उसको चारों तरफ जो है कि कोकोनट के ट्री नज़र आते हैं, और वहाँ पे जो लोगों का पहनावा होता है वो गुजरात से बिल्कुल अलग होता है। वो वाइट धोती और साड़ियाँ पहने रहते हैं जिन पे कि मीन्स वाइट या क्रीम कलर के रहते हैं। तो ये जो है कर्नाटका से होके गुजरती है जब उसकी ट्रेन, तब उसको ये दिखाई देता है। ठीक है,
तो उसके बाद जो है क्या होता है कि यहाँ पे आते हैं तो ओमाना यहाँ पे कहती है कि मॉर्निंग में 6 o'clock पे जो है विच कम्स एट अराउंड 6 o'clock, 6 o'clock पे जो है कि क्या होता है कि सुनील जो कि उसका ट्रेन में एक दोस्त बना था वो उतर जाते हैं काजीकोड, और उसके बाद इन लोगों को जो है और आगे जाना रहता है। तो ये लोग जो है सुनील के साथ मिलके प्लान बनाते हैं कि हाँ वो लोग फिर से मिलेंगे अहमदाबाद में। विच लैंग्वेज डू यू स्पीक एट होम? तो देखो बच्चों, जो जिस स्टेट में रहता है उसी स्टेट की भाषा को बोलता है, ठीक है। ऑन द वे द गुजरात टू केरला, तो गुजरात से केरला जाते हुए ओमाना जो है कि कौन कौन से स्टेट से होके गुजरती है? तो गुजरात से महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से गोवा, गोवा से कर्नाटका और कर्नाटका से केरला, इस तरह से वो गुजरती है। यहाँ पे एक क्वेश्चन है बच्चों आपके लिए कि ये लैंग्वेज है वेयर इट इज स्पोकन, ठीक है। तो ये जो लैंग्वेज है कहाँ पे बोली जाती है? तो मलयालम जो है ये केरला में बोली जाती है, कोंकणी या गोवा में बोली जाती है, मराठी जो है महाराष्ट्र में बोली जाती है, गुजराती गुजरात में बोली जाती है, और कन्नड़ा जो है कर्नाटका में बोला जाता है, ठीक है। नाउ इट इज नाइट, अब ओमाना लिखती है कि अब रात होने को है और हम जो है ट्रेन से उतरने के लिए अपनी पैकिंग कर रहे हैं। दैट इज वेयर वी हैव टू गेट ऑफ, अब हमें उतरना है। टू नाइट वी विल गो टू द वेलियम्माज हाउस, वेलियम्मा हाउस पे हम लोग जाएंगे। तो इस तरह से रात हो जाती है और उनका जो है डेस्टिनेशन आ जाता है और फिर वो उतर जाते हैं। फिर यहाँ पे है ये जो है कि मलयालम जो है कहाँ बोली जाती है? केरला में। कोंकणी कहाँ बोली जाती है? गोवा में। मराठी कहाँ बोली जाती है? महाराष्ट्र में। गुजराती कहाँ बोली जाती है? गुजरात में। कन्नड़ कहाँ बोला जाता है? कर्नाटका में। तो इस तरह से जो है, और यहाँ पे जो है कि रिलेशंस के बारे में कुछ जानकारी दी हुई है। तो योर मदर सिस्टर, आप अपनी मदर की सिस्टर को क्या बोलते हैं? मासी, ये सबको पता ही होगा। योर मदर, आप अपनी मदर की माँ को क्या बोलते हैं? तो नानी। और यहाँ पे फादर्स सिस्टर, फादर की सिस्टर को क्या बोलते हैं? तो बुआ। एंड फादर्स मदर, तो यहाँ पे दादी हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों ये जो था कि आपका चैप्टर नंबर 7 था, जो कि चैप्टर नंबर 6 का ही 6 के ही कंटिन्यूएशन में था। तो बच्चों आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर से बताएं, और मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।